अनोखे जो। हाय व्यूवर्स, उम्मीद है आप अपनी फैमिली के साथ खुशबाश होंगे। आज की ये कहानी अपने आप में अजीब भी है और चौंकाने वाली भी। अजीब इसलिए कि कातिल को आखिर तक ये यकीन ही नहीं होता है कि कत्ल उसी ने किया है। बात है 4 नवंबर 2018 की। उस समय सुबह के करीब 9 बज रहे थे। मुंबई के अंधेरी वेस्ट के थाना उशियारा में फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन करने वाले ने बताया कि अंधेरी लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के फ्लैट नंबर 301 में एक औरत की लाश पड़ी है। इस खबर को एसएचओ शैलेश पासलकर ने सीरियसली लिया और बिना देर किए वो पुलिस टीम के साथ मौके वारदात के लिए रवाना हो गए। अब चूंकि घटना अंधेरी के पोश इलाके के कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में घटी थी, इसलिए इसकी जानकारी आला अफसरों को भी दे दी गई। जहां हादसा हुआ था वहां से उशियारा पुलिस स्टेशन लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए पुलिस टीम लगभग 10 मिनट के अंदर चाय हादसा पर पहुंच गई। तब तक इस मामले की खबर पूरी सोसाइटी में फैल चुकी थी और तमाम लोग वहां जमा हो चुके थे। पुलिस टीम भीड़ को हटाकर बिल्डिंग की लिफ्ट से तीसरी मंजिल के फ्लैट नंबर 301 के सामने पहुंचती है। फ्लैट का दरवाज़ा बाहर से बंद था। आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि कई सालों से इस फ्लैट में बॉलीवुड की मशहूर मॉडल और फैशन डिज़ाइनर सुनीता सी लाठर अपने बेटे लक्ष्य सिंह लाठर के साथ किराए पर रहती हैं। सोसाइटी के लोगों के बताने और फ्लैट बाहर से बंद होने की वजह से शैलेश पालस्कर को ये मामला काफ़ी मिस्टीरियस लगा। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ने का फैसला किया, लेकिन दरवाज़ा तोड़ा जाता उससे पहले ही सुनीता सी का बेटा लक्ष्य आ गया। उसने बताया कि वो मंदिर गया हुआ था और उसे इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। उसने चाबी से घर का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलने पर जब पुलिस टीम अंदर पहुंची तो देखा कि हॉल के बीचों बीच सुनीता सी की लाश पड़ी हुई थी। उसके बॉडी पर हाफ टी शर्ट और हाफ लेगी थी और सिर पर एक गहरा घाव था। अपनी माँ को यूँ देखकर लक्ष्य सिंह अपना आपा खो बैठा और धाड़े मार मार कर रोने लगा। और इसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई में लग गई। तब तक डीसीपी मनोज शर्मा, क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम और फॉरेंसिक टीम भी वहां पहुंच चुकी थी। फॉरेंसिक टीम का काम खत्म होने के बाद डीसीपी मनोज शर्मा ने चाय हादसा का बारीकी से मुआयना किया। चूँकि ये हाई प्रोफाइल केस था, इसलिए उन्होंने खुद इस केस को अपने हाथ में ले लिया। खैर, सारी कार्रवाई वगैरह निपटाकर पुलिस ने लक्ष्य सिंह को साथ लिया और थाने आ गई। चूँकि केस की जांच को आगे बढ़ाने के लिए लक्ष्य सिंह से पूछताछ जरूरी थी। लक्ष्य सिंह का बयान लिया गया और उसने अपने बयान में जो बताया वो काफ़ी चौंकाने वाला था। उसके मुताबिक उसकी माँ की मौत की वजह उसके पिता की आत्मा थी, जो कभी कभी माँ पर हावी हो जाती थी, जिसकी वजह से वो मान मर्यादा सब भूल जाती थी और अजीब अजीब सी हरकतें करती थी। लक्ष्य सिंह ने बताया कि उसकी माँ उससे शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहती थी। कभी कभी वो शराब और ड्रग्स के लिए पैसों की मांग करती और उनकी ये सारी मांगें वो पूरी नहीं कर सकता था। उसने बताया कि जिस रात ये हादसा हुआ उस रात सुनीता ने ड्रग्स का हैवी डोज लिया हुआ था। हो सकता हो सुबह वो खुद को संभाल नहीं पाई हो और गिरकर उनकी मौत हो गई हो। लक्ष्य सिंह के इस बयान के बाद पुलिस को लगता है कि वो मामले को जितना सीधा समझ रहे थे, दरअसल वो उतना सीधा नहीं था। लक्ष्य सिंह का कहना था कि जब उसकी मां पर पिता की आत्मा का असर होता, वो उससे मुक्ति पाने के लिए किसी बाबा के पास जाता था। खैर, ये सब तो लक्ष्य सिंह का कहना था। पुलिस और कानून इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। अब जो कि ये मामला बॉलीवुड के मशहूर फैशन डिज़ाइनर के मर्डर का था, इसलिए पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ केस की छानबीन में लगी हुई थी। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, जिससे ये साबित हो गया कि सुनीता सिंह की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि कत्ल है। सुनीता के शरीर पर मारपीट के निशान और गर्दन पर गहरी चोट का निशान पाया गया था। अब ये तो साफ हो गया था कि सुनीता सिंह का मर्डर हुआ है, लेकिन मर्डर किया किसने है ये अभी पता लगाना बाकी था। पुलिस को अपनी छानबीन में जो जानकारियां हासिल हुई थी, उससे पुलिस का शक सुनीता सिंह के बेटे लक्ष्य सिंह पर था और पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही थी
लेकिन वह अपना गुनाह कबूल करने को तैयार नहीं था। वह 36 घंटों तक जांच अफसरों को नए नए रहस्यों में उलझाता रहा और पुलिस के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि लक्ष्य भी एक ड्रग एडिक्ट था। अब पुलिस लक्ष्य के खास दोस्त निखिल और लक्ष्य की मंगेतर ऐशप्रिया बनर्जी को पूछताछ के लिए थाने बुलाती है और उन्होंने जो खुलासे किए उससे इस केस की कड़ियां खुद ब खुद जुड़ती चली गईं। वैसे लक्ष्य ने पुलिस को जो कुछ भी बताया था वह एक तरह से सच ही था। पिता की आत्मा वाली बात भी उसकी माँ ने खुद उससे कही थी, जिसे वो सच मान बैठा था। जबकि सच तो ये था कि उसके पिता जिंदा थे, जिसके बारे में खुद लक्ष्य को भी नहीं पता था। आगे इस केस में ऐसे ऐसे खुलासे होते हैं जिन्हें सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। इस कहानी को अच्छे से समझने और केस की तह तक पहुंचने के लिए हमें सुनीता सी लाठर की जिंदगी के पन्ने पलटने होंगे। 45 साल मॉडल और फैशन डिजाइनर सुनीता सी हरियाणा के पानीपत की रहने वाली थी। पिता की जिनका नाम रोहताश ढाढा होता है, शहर के जाने माने कारोबारी होते हैं। सुनीता सी का एक छोटा सा प्यारा सा परिवार था, जिसमें माँ बाप के अलावा एक भाई और एक बहन थी। सुनीता सी सबसे छोटी थी। सुनीता सी खूबसूरत और स्मार्ट थी और पढ़ाई लिखाई में भी होशियार थी। उनका सपना था मुंबई की फैशन डिज़ाइनर बनकर अपना नाम रोशन करना। इसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत भी की। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर डिप्लोमा भी लिया। लेकिन इससे पहले कि वो अपने पंखों को उड़ान दे पाती, उनकी शादी कर दी गई। उनकी शादी करनाल के रहने वाले कुलदीप सिंह लाठर से हुई थी। अपने परिवार और ख़ानदान की इज्जत और मान मर्यादा का ख्याल करते हुए सुनीता सी अपने पति कुलदीप के साथ एक अच्छी पत्नी की तरह रहने लगी। वक्त का पहिया सरकता रहा। इसी बीच सुनीता सी 2 बच्चों की मां बन गई, एक लड़का और एक लड़की। लेकिन उनके दिल में अभी भी बॉलीवुड फैशन डिज़ाइनर बनने का जुनून सवार था। 2 बच्चों की मां होने के बावजूद सुनीता ने अपने आप को पूरी तरह फिट रखा था। सुनीता सी शायद अपना सपना भूल भी जाती, लेकिन कुलदीप सिंह की वजह से ये मुमकिन नहीं था। दरअसल कुलदीप सिंह अक्सर शराब के नशे में धुत रहता था। सुनीता ने काफ़ी कोशिश की कि वो शराब छोड़ दे, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाई। आखिरकार परेशान होकर उन्होंने कुलदीप सिंह को छोड़ा और अपने मायके चली आई। मायके में भाई से उन्हें काफ़ी सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को उनके पास छोड़कर सन 2000 में मुंबई आ गई और फैशन की दुनिया में अपने पैर जमाने की कोशिश करने लगी। शुरू में तो उन्होंने काफ़ी परेशानियों का सामना किया, लेकिन धीरे धीरे मुंबई के टॉप फैशन डिज़ाइनर में उनका नाम शुमार हो गया। मुंबई में अपना पांव जमाने के बाद सुनीता सी अपने बच्चों को भी मुंबई ले आए और बच्चों की पढ़ाई बेहतरीन तरीके से हो, इसके लिए उन्होंने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। धीरे धीरे बॉलीवुड में सुनीता के डिज़ाइन के कपड़ों की मांग बढ़ने लगी। साथ ही कुछ डिज़ाइनरों ने सुनीता को मॉडलिंग का भी ऑफ़र किया और सुनीता ने इस ऑफ़र को खुशी के साथ कबूल कर लिया। अब वो फैशन डिज़ाइनर के साथ साथ मॉडलिंग भी करने लगी। एक कहावत है कि कभी कभी बिल्ली घी हजम नहीं कर पाती। सुनीता सी लाठर का भी यही हाल हुआ। जब उनके सितारे बुलंदियों पर थे, उन्हें ड्रग्स की लत लग गई। दूसरी तरफ सुनीता सी के पति कुलदीप ने अपना रिश्ता सुधारने की कोशिश की, लेकिन सुनीता ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और उन्हें तलाक का नोटिस भेज दिया और 2004 में सुनीता सी और कुलदीप सी का तलाक हो जाता है। कुलदीप सी जैसा भी था, लेकिन वो अपने बच्चों और बीवी से प्यार करता था। उनकी जुदाई में जिसकी वजह से उसका घर बर्बाद हुआ था, यानी कि शराब, उसने शराब छोड़ दी और 1.5 साल का कोर्स कर रिहैबिलिटेशन सेंटर में काउंसलिंग का काम करना शुरू कर दिया। अब उसकी अपनी एक अलग दुनिया थी, लेकिन वह अपने बच्चों और सुनीता को कभी नहीं भूल पाया। जब वो किसी शो में सुनीता को देखता तो उसके दिल में एक हूक सी उठती थी, जबकि दूसरी तरफ सुनीता अपनी दुनिया में मगन थी। उसने अपने बच्चों को बता दिया था कि उनका बाप मर चुका है। साथ ही पति की झूठी मौत का आड़ लेकर वो ड्रग्स की ओवरडोज लेकर नाटक करती और बच्चों को बताती कि उस पर उनके पिता की आत्मा आती है। बच्चे भी उसकी बातों में आकर इन सब चीज़ों पर विश्वास करने लगे। उन्हें नहीं पता था कि उनका बाप जिंदा है। खैर, जब सुनीता सी के दोनों बच्चे पढ़ाई खत्म कर मुस्तकिल रहने के लिए घर आए तो घर का माहौल उनके लिए ठीक नहीं था।
सुनीता सिंह अक्सर घर पर ड्रग्स पार्टी करती थी। सुनीता सिंह की बेटी को ये सब पसंद नहीं आया और वो माँ से अलग होकर अपने नाना नानी के साथ पानीपत में रहने लगी। ये तो सभी जानते हैं कि सूरज अगर सुबह को निकलता है तो शाम को डूब भी जाता है। यही हाल बॉलीवुड का भी है। किसका सूरज कब डूब जाए कुछ पता नहीं। ड्रग्स और शराब के नशे में सुनीता सिंह कुछ इस तरह डूबी कि उनकी सारी चमक फीकी पड़ गई। उनका काम लगभग बंद सा हो गया और धीरे धीरे पैसे की तंगी सताने लगी। सुनीता सिंह ने अपने बेटे लक्ष्य सिंह को मॉडलिंग के मैदान में उतार दिया। उस टाइम उसकी उम्र यही कोई 23 के आसपास थी और मॉडलिंग के लिए वो किसी भी मायने में कम नहीं था। खैर, माँ के फैशन डिज़ाइनर और मॉडल होने की वजह से उसे काफ़ी फ़ायदा मिला। मशहूर फैशन डिज़ाइनर ने उसे काफ़ी सहयोग दिया, लेकिन जिसकी जड़ें मजबूत ना हो वो भला कितना मजबूत हो सकता है। मॉडलिंग का ये सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ ही रहा था कि घर के माहौल की वजह से वो भी जल्द ही नशे का आदी बन गया। इसी बीच एक रेव पार्टी में लक्ष्य सिंह की मुलाकात ऐश्वर्या बनर्जी और निखिल से होती है। जल्द ही तीनों बेहतरीन दोस्त बन जाते हैं। निखिल तो मुंबई का ही रहने वाला था, जबकि ऐश्वर्या का ताल्लुक बंगाल से था और उसका परिवार जादू टोना और कालो जादू जैसी बातों पर विश्वास करता था। ऐश्वर्या और लक्ष्य सिंह जल्द ही एक दूसरे को दिल दे बैठे। अब ऐश्वर्या अक्सर लक्ष्य सिंह के घर आने जाने लगी। ऐश्वर्या ने जल्द ही सुनीता सिंह के दिल में भी जगह बना ली और सुनीता सिंह ने एक तरह से उसने अपनी बहू के रूप में कबूल कर लिया। अब ऐश्वर्या ज़्यादातर सुनीता सिंह के घर पर ही रहने लगी। कभी कभी उनका दोस्त निखिल भी वहां पहुंच जाता और फिर लक्ष्य सिंह अपने दोस्तों के साथ अपने ही फ्लैट में जमकर ड्रग्स की पार्टी करता, जिसमें सुनीता सिंह भी शामिल होती। और इस पार्टी में किसी तरह का कोई भेदभाव या मर्यादा नहीं होती थी। इन सब की वजह से दोनों माँ बेटे का काम चौपट हो गया। इन सब हालात का पता जब कुलदीप सिंह को हुआ तो उन्होंने सुनीता को फ़ोन कर उसे काफ़ी समझाने की कोशिश की और बोला कि इस तरह का नशा ठीक नहीं है। मैं नशा मुक्ति केंद्र में ही काम करता हूँ, तुम्हारी हर तरह से मदद करने को तैयार हूँ। लेकिन सुनीता सिंह पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। घटना वाले शाम की बात है। करीब 4 बजे लक्ष्य सिंह ने अपनी मंगेतर ऐश्वर्या और दोस्त निखिल के साथ ड्रग्स पार्टी की, जिसमें उसकी मां सुनीता भी शामिल थी। पार्टी के बाद पैसों को लेकर सुनीता और लक्ष्य सिंह के बीच झगड़ा हो गया। सुनीता सिंह लक्ष्य सिंह से पैसों की मांग कर रही थी। चूँकि लक्ष्य सिंह भी पैसों की तंगी से जूझ रहा था, इसलिए उसने माँ को काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मानी तो उसने माँ को मारा पीटा। उसके बाद उसे बाथरूम में ज़ोर का धक्का देकर बाथरूम का दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया। इसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ फ्लैट से बाहर निकल गया। रात को वो काफ़ी देर से आया और अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह जब उसने बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो देखा उसकी माँ ज़मीन पर ज़ख्मी हालत में पड़ी है। लक्ष्य सिंह को नशे की हालत में माँ के साथ की गई मारपीट याद नहीं थी। उसे लगा कि रात में उसके पिता की आत्मा आई थी जिसने माँ का ये हाल कर दिया है। ये सोचकर वह एक बाबा को लेकर आता है। बाबा सुनीता सिंह को देखकर ये कहकर चला गया कि उसे बाबा की नहीं डॉक्टर की ज़रूरत है। तब वो घबरा गया और फ़ौरन एम्बुलेंस को कॉल की। एम्बुलेंस आई, लेकिन एम्बुलेंस वालों ने ये कहा कि ये मामला अब पुलिस का है, क्योंकि सुनीता सिंह की मौत हो चुकी है। माँ की मौत और पुलिस का नाम सुनते ही लक्ष्य सिंह के होश उड़ गए। वो डर गया। एम्बुलेंस के लौट जाने के बाद वो मंदिर गया और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। इसके बाद उसने अपने ख़ास दोस्त की राय लेकर ये बात एक ज्वेलर को बताई ताकि वो कोई मदद कर सके, लेकिन ज्वेलर ने इस मामले की खबर पुलिस को दे दी। इसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। खैर, पुलिस ने लक्ष्य सिंह के खिलाफ धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और उसे गैर इरादतन कत्ल के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उधर जब ये खबर लक्ष्य सिंह के पिता को मिलती है तो वो मुंबई पहुंच जाते हैं और जब वो अपने बेटे से मिलने थाने पहुंचते हैं तो इतने सालों के बाद उसे देखकर इमोशनल हो जाते हैं। और जब लक्ष्य को पता चलता है कि ये उसके पिता हैं तो एक पल को वो चौंक जाता है और उन्हें गले लगाकर रो पड़ता है।
कुलदीप सिंह बेटे को तसल्ली देते हैं कि वो जल्द ही उसकी जमानत कराने की कोशिश करेंगे। लक्ष्य सिंह के पिता यानी कि कुलदीप सिंह ने भी पुलिस को यही बताया कि सुनीता ने बच्चों को यही बता रखा था कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं है और वो अपने ऊपर उनकी आत्मा सवार होने का ढोंग किया करती थी। ऐसा शायद वो ड्रग्स लेने का शौक पूरा करने के लिए करती थी। नशा किसी भी चीज़ का हो, फैमिली को तोड़ कर रख देता है, इसलिए किसी भी तरह के नशे को अपने ऊपर हावी न होने दें, इनसे दूर रहें। और आप लोगों की इस कहानी पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ जल्द ही एक नई क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।